नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए नौकरी आ चुकी है और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसे अभी अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है मैं एलैबोरेट करूँगा। ITI वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई करेंगे। स्पेशली ITI वाले बच्चों के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में जितना हो पाएगा पूरी प्रॉपर जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, पहले क्लियर कर दूं, इस नौकरी का फॉर्म ऑफलाइन है और आप लोगों की फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाली है। जो बच्चे हरियाणा के हैं वो बच्चे अपनी कैटेगरी वाइज इसका फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन जो हरियाणा के अलावा अदर स्टेट के बच्चे हैं वे बच्चे इसका फॉर्म UR कैटेगरी से डालेंगे क्योंकि स्टेट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर क्लियर हो गए होंगे। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, UR से फॉर्म डालना पड़ेगा और आप लोगों को फ़ीस भी ज़्यादा पे करने पड़ेगी। बाकी इसका फॉर्म चालू हो चुका है। इसका फॉर्म ऑफलाइन है तो गिवन एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर फेवर में ये जो आप लोगों का श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है इसमें DD बनाना पड़ेगा और DD को आपको भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें, बहुत भर के वैकेंसी नहीं है, लेकिन भैया कितनी भी वैकेंसी आए मैं आप लोगों को अपनी साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि अपडेट दे सकूँ। सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी UR कैटेगरी में 1 वैकेंसी, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2 वैकेंसी। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नीचे है। सैनिटरी ऑफिसर में जिन्होंने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से ITI किया है उनके लिए वैकेंसी है। उसके बाद क्लर्क आप देख सकते हैं 5 UR में, 2 UR ESM में, इस तरीके से वैकेंसी को सेग्रीगेट किया है। मेडिकल अटेंडेंट 1 है, रीस्टोरर 1 वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट 2 वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 वैकेंसी, कैटेगरी आप देख लेना। ट्रेसर 1 वैकेंसी, प्लम्बर और कारपेंटर 1 वैकेंसी इसमें है। हॉस्टल अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पर क्लास 4 प्योन मालिक कुक की वैकेंसी है। इसका सेग्रीगेशन आप लोग देख लीजिए। टेक्निकल पोस्ट MTS के नाम से दे रखा है। इसमें वैकेंसी का काउंट हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा काउंट ठीक है। UR की 11 वैकेंसी है और बाकी UR को किस तरीके से सेग्रीगेट किया है ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अन्य कैटेगरी की वैकेंसीज आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो ये एड्रेस है जहाँ पर आपको फॉर्म को पहुँचाना होगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग भर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अगर हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को UR कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। 18/1/2024 इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। इससे पहले फॉर्म को डिपार्टमेंट में आपको पहुंचाना पड़ेगा। इससे पहले मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन पहले फॉर्म को पहुंचाएंगे, लगभग 5 दिन का आप लोगों को जो है गैप लेके फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद ये नीचे कुछ कंडीशंस हैं। एक चीज़ और, जो हरियाणा से अपनी कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे उनको 5 नंबर का 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो उसका इन्होंने नीचे की साइड पे चीज़ें मेंशन करके दे दिया है। एज की बात करें तो 18 से 42 साल एज का क्राइटेरिया है और आप लोगों को रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग एज में बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ें तो नीचे जो है हमारे सामने ये फ़ी का क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फ़ीस बहुत ज़्यादा लगने वाली है भाई। तो यहाँ पर जो ग्रुप C की वैकेंसी है, मेल फीमेल 1000 रुपये पे करेंगे अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं तो, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो हरियाणा स्टेट के ओनली है उनको 500 रुपये पे करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल जो SC BC A BC B EWS ESM कैंडिडेट है हरियाणा स्टेट के ओनली उनको 250 रुपये, और जो ग्रुप D की पोस्ट है इनके लिए 600 रुपये आपको पे करने हैं मेल फीमेल के लिए, और जो फीमेल हरियाणा स्टेट की है उनको 300 रुपये, और जो SC BC A BC B EWS ESM कैंडिडेट है हरियाणा के उनको 150 रुपये। तो कुछ के लिए फ़ीस कम हो गई है उनकी कैटेगरी की वजह से, लेकिन इसमें फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। आगे अगर बात करें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है, वो डायरेक्टली अपना फॉर्म भेजें और यहाँ पर जो है तैयारी में लग जाए। हरियाणा के बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा, जिन बच्चों की फ़ी कम है, अगर आपको लग रहा है कि फ़ी कम है तो हम फॉर्म फिल कर दें, आप भरिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, आपकी कैटेगरी के बेस पे आपको परसेंटेज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर एक स्किल टच देना पड़ता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो हाईली क्वालिफाइड पोस्ट है जिसमें क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मांगी है उस पे ध्यान नहीं दूंगा। जो पोस्ट ऐसी है जिसमें क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया मिनिमम है
उसके लिए जो है मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझा दूंगा। अब देखो, जैसे ग्रुप सी की वैकेंसी है, पोस्ट मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कितनी है। स्केल ऑफ पे आप देख सकते हैं, एज लिमिट मैक्सिमम आप लोगों की 42 है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ना देख के मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो, 1 ईयर का आप लोगों का ITI होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में SCVT भी आता है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट पे यहाँ पर जो है NTC लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है आप लोगों को 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो ये भी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हो गई। जो बिना एक्सपीरियंस किए उस पर फोकस करते हैं, एक बार नीचे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल की है, इस पर भी फोकस नहीं कर रहा। और यहाँ पर ये 12th लेवल की है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद ये भी थोड़ी हाईली क्वालिफाइड वाली है, और जो जहाँ पे मुझे दिखेगा कि आपको बताने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको बताऊँगा। ये सुन लीजिए आप, लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसमें 42 साल एज का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सब में सेम है। 12वीं पास आपको चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में चाहिए, और नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत आपके पास होना चाहिए अप टू मैट्रिक या फिर हायर क्लास की। उसके बाद ट्रेसर की वैकेंसी है, इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा क्योंकि इसके हमारे पास बच्चे नहीं हैं। प्लम्बर पे आ जाते हैं, तो प्लम्बर में सिंपल आपको ITI चाहिए सबसे पहले तो 10th के साथ, और यहाँ पर जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस प्लम्बिंग ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई करेंगे तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नॉलेज हिंदी या संस्कृत की आपके पास होना चाहिए। 1 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है, यानी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। हॉस्टल अटेंडेंट में 10+2 चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कारपेंटर में भी सेम कंडीशन, आपका ITI चाहिए 10th के साथ, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत आपके पास होने चाहिए। उसके बाद प्योन माली के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बच्चे इस कैटेगरी में आके अप्लाई कर लेना। और यहाँ पर जो ये पोस्ट है जिसमें मोस्टली ITI की कैटेगरी दे रखी है, उस पर अभी मैं फोकस करता हूँ। तो ये आप लोगों की नेम ऑफ पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसे हम देखते हैं। 42 साल एज का क्राइटेरिया, या तो आपको 12वीं पास होना है, ठीक है, विद साइंस, यानी जो आप लोगों के साइंस के बच्चे होते हैं वो होना है, या फिर आप लोगों को 12th पास होना है वोकेशनल सर्टिफिकेट से इन IT, ITES, रिटेल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ठीक है, या फिर टूरिज़्म में एंड हॉस्पिटैलिटी में, या फिर सोलर में, बैंकिंग में, या फिर फिनांस में, या फिर आप लोग का इंश्योरेंस, या फिर आप लोग का हेल्थ केयर। ठीक है, और आप लोग अगर ITI के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सुनिए मेरी बात। ITI का क्या है कि आपको 10th प्लस ITI चाहिए, या तो कोपा में, या फिर आप लोगों का यहाँ पर मैकेनिक में। अब मैकेनिक में कौन सी ट्रेड है ये इन्होंने मेंशन नहीं करी है। वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, उसके बाद ऑटो मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद सिस्टम मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद सोयल टेस्टिंग एंड जो आप लोग का क्रॉप टेक्नीशियन होता है वो, और उसके बाद फिनांस एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं 10th के साथ अगर आपने ये सारी कंडीशन कर रखी है तो आप 10th प्लस ITI के बेस पे सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग देख लेना। हरियाणा के बच्चे अपने स्टेट में बैठ के इस नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो फॉर्म डाल देना, अगर आपको उन्हीं के जो है स्टेट में नौकरी चाहिए, मतलब हरियाणा में नौकरी चाहिए। तो रिटर्न एग्ज़ाम 95 नंबर आपको रिटर्न एग्ज़ाम के मिलेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक जो आपका मैंने बताया कि आपकी जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SC ST OBC जो अदर कंडीशंस रखी है उसके बेसिस पे 5 नंबर दिए जाएंगे, 5%। और बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ अदर चीज़ें हैं, इसे आप पढ़ लेना। मुझे एक बार ज़रूर बताना कि कौन कौन बच्चा जो है इसका फॉर्म फिल कर रहा है, सो दैट मैं इसके सिलेबस पे अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए डिस्कशन कर सकूं। लेकिन अभी मैंने जो जो चीज़ें बताई है वो फॉर्म के पर्पज़ से बताई है ताकि आप फॉर्म फिल कर सको। इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, या तो आप ऑफिशियल साइट से ले लो, ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे ये PDF मैंने आपको जो है शेयर कर दिया है नोटिफिकेशन, आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड करके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये एप्लीकेशन फॉर वीडियो सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन फॉर वीडियो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इसे छोड़ दीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ये वीडियो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, इसी में ही आप लोगों को फॉर्म दिख जाएगा। आप लोग जो है यहाँ से, ये रहा,
ठीक है, यहाँ से आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। 1 2 3 पेजेस हैं, ये निकाल के आप लोग जो है विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सब कुछ आप लोगों के सामने चीज़ें दी हुई है, ये फिल करके जो आपकी रिक्वायर्ड है जिसमें आपका कॉलम लगेगा वो चीज़ें अटैच करके आप लोग भेज देना। जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी अटेंशन की ज़रूरत है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट मैं आप लोगों का जवाब दे सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग किस तरीके से इसका फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपनी साइड से तो एक बार मुझे बस इंट्यूशन दे देना, एक बार मुझे हिंट दे देना कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं फॉर्म की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ और आप लोग सक्सेसफुली इसका फॉर्म गिवन एड्रेस पे, नीचे ही गिवन है, मैंने आपको दिखाया है, उस पर 18 तारीख से पहले पहुँचा देना। ठीक है, मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी धन्यवाद, इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास आज। थैंक यू।